हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम आपका हो चुका है और इस पर एक कट ऑफ का स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए एक लाइव डिस्कशन भी अपने सभी लोगों ने मिलकर किया था। और उस वक्त मैंने आपसे एक कमिटमेंट भी किया था कि एक छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो मैं आपको और दूंगा और वो पूरा डिपेंड रहेगा आपके जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यू मिलेंगे उसके बेस पे। तो आज का सेशन उसी को लेके है। तो सबसे पहले अगर अपने देखें 2019 और 2020 का इसका वैकेंसीज का, और उस वैकेंसीज से भी पहले अगर अपने इसका देखें कि पेपर का लेवल क्या था 2019 और 2020 के पेपर में, क्या लेवल में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो आई थिंक आप लोगों ने भी इसी चीज को एडमिट किया कि क्वांट जो था वो टफ था इन कंपेरिजन टू, अगर मैं 2019 और 2020 का देखूं तो इन कंपैरिजन टू 2019 क्वांट स्लाइटली टफ, नोट आप इसको स्लाइटली मॉडरेट कह सकते हैं, राइट। रीजनिंग जो था, रीजनिंग स्लाइड ये इजी, रीजनिंग इजी था लास्ट ईयर से, और ये स्लाइटली मॉडरेट था, टफ था, ये स्लाइटली इजी। लास्ट ईयर भी आई थिंक ये क्वांट पिछली बार भी थोड़ा सा मॉडरेट से कैलकुलेटिव ही था, इस बार थोड़ा सा आई थिंक और रहा है। और ये जो रीजनिंग है ये कंपेरेटिवली इजी रही। तो ये दोनों को आप देखें तो मोर और लेस एट पार है। बड़ा डिफरेंस फिर कहाँ क्रिएट हुआ, अगर आप हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का भी कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ये भी एट पार है मोर और लेस। लेकिन जीए और कंप्यूटर, जीए और कंप्यूटर दोनों ही इस बार टफ रहे हैं इन कंपैरिजन टू 2019। और इन सभी सब्जेक्ट्स को भी मैं मिला लूं, क्वांट, हिंदी, आइदर हिंदी और इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस क्वांट, तब भी ये कुछ ना कुछ पिछले साल से कैलकुलेटिव थे। मतलब बहुत डिफरेंस नहीं था, लेकिन अगर कुछ डिफरेंस था वो भी पॉजिटिव साइड था। और उतना आपने ये भी मान सकते हैं कि उतना कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ। तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा जीए और कंप्यूटर से। जीए में अच्छे खासे लास्ट ईयर से आपके अटेम्प्ट्स गिरे हैं, कंप्यूटर में अच्छे खासे अटेम्प्ट्स गिरे हैं। तो यहाँ से अगर अपने आउट ऑफ 200 की बजाय आउट ऑफ 100 अगर मैं देखता हूँ, आउट ऑफ 100 में 5 से 7 नंबर की 5 to 7 मार्क्स का रिडक्शन देखने को मिल रहा है एज पर योर रिव्यू, जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर अपने चले लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो लास्ट ईयर आई थिंक सबसे ज्यादा उत्तराखंड या कहीं की थी 70 प्लस में। अगर आप देखें तो हरियाणा 70 प्लस में था, देन आप 70 प्लस में राजस्थान भी था, पंजाब 72.35 एंड उत्तराखंड कम था लास्ट ईयर, तो 72.35 के साथ पंजाब टॉप पे था, पंजाब टॉप पर था 72.35। तो इस बार और जो वैकेंसीज में भी अगर अपने देखें, महाराष्ट्र में 190 प्लस 165, कुछ बच्चे कह रहे थे कि और यहाँ वैकेंसीज कुछ बढ़ी हैं, ये जो आपको 350 के आसपास ही ये कह रहे हैं 500 प्लस होगी। दूसरा एक आध स्टेट में और भी, जैसे बिहार में 156 हुई, तेलंगाना में 260 घटी, और यूपी में 2033, पिछली बार से बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। एक आध स्टेट और भी था जहां थोड़ा बहुत कोई इंक्रीज और डिक्रीज आया है। तो ये वैकेंसीज में देखें तो बड़े डिफरेंसेज नहीं हैं बहुत, कुछ स्टेट्स को छोड़ के। जैसे आंध्र में वैकेंसीज गिरी है, राइट, आसाम में बढ़ी हुई है, बिहार में बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, गुजरात में वैकेंसीज गिरी है, और हरियाणा जो है यहाँ वैकेंसीज एट पार मान सकते हो आप, और हिमाचल में कुछ वैकेंसीज गिरी, जे में कुछ गिरी, बट बड़ा डिफरेंस नहीं है। मध्य प्रदेश में शायद कुछ वैकेंसी 414 की बजाय और भी बढ़ी है यहाँ कुछ, और महाराष्ट्र में भी बढ़ी हुई है। तो ज़्यादा जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा एक तो उड़ीसा में अब नॉर्मली डाउन वैकेंसीज है, पंजाब में बड़ा फर्क नहीं है, और दूसरा राजस्थान में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, और तेलंगाना, आपके त्रिपुरा, यूपी में काफ़ी बड़ी है। जो प्लस साइड देखेंगे सबसे ज़्यादा यूपी है, और माइनस साइड सबसे ज़्यादा
उड़ीसा है। तो ये इनका था, ये इनकी कट ऑफ भी थी, इनसे आप थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा। तो अब जो सीन निकल के आ रहा है उसमें अगर अपने 2 3 4 जोन बनाए, जैसे मैं एक मानूं जो हायर जोन है, हायर जोन जो है जिसको मैं 65 ±2 मानूं आउट ऑफ 100, राइट। तो इसके अंदर जो स्टेट मुझे नजर आ रहे हैं, जो स्टेट मुझे नजर आ रहे हैं वो आपका पंजाब है, देन आपका हरियाणा है, हिमाचल है, J&K है, उड़ीसा है, एंड और अगर मैं देखूं 65 में आपके उड़ीसा आ गया, उत्तराखंड है। तो ये स्टेट मुझे नजर आ रहे हैं कि ये आपके इस जोन में 65 ±2 में रहने चाहिए। दूसरा आपका एक एवरेज जोन है जिसको अगर मैं कहूँ 65 ±2 के बाद अगर 60 ±3 करूँ मैं इसको 60 ±3, जिसको एवरेज जोन आप कह सकते हैं। और ये भी आपका आउट ऑफ 100 है, 60 ±3। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? इसमें मुझे आंध्र प्रदेश नजर आ रहा है, देन आप देखें बिहार है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, और बिहार में वैकेंसीज बड़ी है तो ये 60 ±3 का लोअर साइड में रहना चाहिए। बिहार हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये एमपी है, इसको भी लेसर साइड रहना चाहिए जो इसमें एवरेज का बॉटम की तरफ। फिर आपका तमिलनाडु है, तेलंगाना है, तेलंगाना भी बॉटम की तरफ रहना चाहिए इस जोन का, तमिलनाडु, देन तेलंगाना। और इसके अलावा अगर अपने देखें मे भी झारखंड यहाँ दिखे, और वेस्ट बंगाल, बट वेस्ट बंगाल इसके अपर साइड में रहना चाहिए, मतलब इस जोन का जो लोअर नहीं रह के ये अपर की तरफ रहना चाहिए वेस्ट बंगाल। और फिर तीसरा जोन जो लोअर जोन जिसको मैं कहूँ, और लोअर जोन को अगर अपने ये माने कि 54 ±3, 54 ±3 में लो, तो अब की बार जो बैंक ऑफ बड़ौदा के होल्ड और होल्ड ओपन के चक्कर में यहाँ आपका राजस्थान यहाँ आना चाहिए, यूपी यहीं रहना चाहिए, गुजरात यहाँ रहना चाहिए, आसाम यहाँ रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र इसमें रहना चाहिए, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद अगर और आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रिमेनिंग आपके मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये भी सब इसी में नजर आने चाहिए। इस लोअर जोन में हो सकता है कुछ 50 से नीचे भी आपको देखने को, लेस देन 50 में भी कुछ स्टेट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 से कम नहीं, लेस देन 50 भी यहाँ रह सकते हैं। तो ये एक सीन निकल के आना चाहिए कि भाई किस किस का बाइफर्केशन किस तरीके से इसमें होना चाहिए। तो चलिए इस सेशन को जो भी बच्चे देखें उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिवली लें। आप ही के जो रिव्यूज हैं उन्हीं पे ये पूरा एनालिसिस, और कमेंट जरूर करें कि ये जो मैंने जो एनालाइज किया है या मैंने जो बताया है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपका डिफर भी अगर आपका वोट है तो भी आप प्लीज वहां अपना कमेंट जरूर। और अब एक बार पेपर हो गया तो पूरा फोकस यहाँ से हटा के क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क मेंस पे फोकस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू, लेकिन कितना भी अच्छा पेपर हुआ है आप प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि जो भी आप प्रिपेयर करेंगे वो हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल के किसी बड़े एग्जाम में कन्वर्ट आप हो अपनी प्रिपरेशन का। जो भी बच्चे सेशन से जुड़े हों और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया सेशन आने वाला हो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ ही क्वांट और रीजनिंग के लाइव सेशन चल रहे हैं,
प्री और मेंस दोनों की। क्वांट का प्री का आपका है 9 AM और रीजनिंग है 8 PM। और मेंस का अगर आप देखें क्वांट का तो 6:15 PM पर और रीजनिंग का मेन 11:30 AM। सभी सेशंस 1 से लेकर 1.5 घंटे के ड्यूरेशन के हैं, लाइव सेशन है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो उनको भी कुछ को 1-2-3 सेशन जरूर देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज डिसकंटिन्यू का ऑप्शन आपके पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।